सरकार को जगाने का समय हाउस के अंदर और बाहर हमने लगातार किया है, लेकिन आज हम जनता को जगाने के राह पर आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि एक सरकार का, मैंने कहा, कार्यकाल 60 महीना का होता है। 60 महीने के कार्यकाल का 40 महीना जिस सरकार का बीत गया उसे जगाया नहीं कहते हैं। आपकी निद्रा जब 10 बजे रात से 5 बजे सवेरे तक का होता है, यदि कोई आपको रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जगाता है तो आप बोलेंगे जगा दिया। लेकिन कोई भोर के 4 बजे जगाने नहीं जाता है, वो तो उठने का समय हो गया। आज जब हम यहाँ पर आए हैं, मैं उस समय आके यहाँ पर खड़ा हूँ कि अब झारखंड की जनता को खड़ा होने का समय आ गया है। उस समय आके आपसे हम बात कर रहे हैं, वो समय आ गया। क्योंकि चुनावी वर्ष के नजदीक हम आ गए। अब राज्य को जनमत देना है, राज्य को इस सरकार का मूल्यांकन करना है, राज्य को इस सरकार के बारे में चिंता करके कहीं न कहीं आने वाले 2024 के पार्लियामेंट और असेंबली के लिए लाइन में खड़ा होकर फिर से नया जनादेश देने का समय आ गया है। आ गया कि नहीं, बोलो? आ गया ना। हम 24 कुछ महीने बाद 24 के दहलीज पर आ जाएंगे। अब देखो इस सरकार की उपलब्धि और परिणाम। मैं इसीलिए आज एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देने का काम करेंगे। पता नहीं, मैं ये पब्लिक से भी, आपके माध्यम से जनता से भी बात कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को संबोधन कर रहा हूं। ये पद यात्रा, हमारा कार्यक्रम, हमारा 7 सूत्री मांग का मूल आधार है। सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय करने वाले या उस समाज के लोगों द्वारा, बहुतायत जनसंख्या द्वारा इस सरकार का गठन किया गया है। मानसिकता लोगों की बिल्कुल वही थी कि ऐसी सरकार आएंगे, ऐसी सरकार का नेतृत्व अगर आएगा, ये गठबंधन आएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मूल विषय पर भार देंगे, मूल विषय पर जोर देंगे। क्योंकि सरकार ने यही झूठा आश्वासन दिया था। सरकार जब आई या सरकार आने से पहले जिन विषयों को रखा था, 40 महीना बीत गए। जिस सरकार में बैठकर सरकार का मुखिया उस राज्य का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, आंदोलन का नीति, आंदोलनकारियों के लिए कहा था कि नीति बनाएंगे, ये एक भी नीति बना पाएंगे? इस दुर्गति के लिए कोई और दूसरा नहीं, ये सरकार और सरकार में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। ये जवाबदेही हमारी बड़ी है कि राज्य के लोकतंत्र को स्थापित करने का अधिकार, यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने का केवल और केवल काम अब राज्य की जनता कर सकती है, ये सरकार नहीं कर सकती है। ये सरकार के इर्द गिर्द की स्थिति तो देखो। सरकार कह रही है कि मैं आदिवासी हूं, इसलिए मुझे तंग किया जा रहा है। इसको तो बड़ा गौर से मैंने लिया कि कहीं शायद हेमंत जी के साथ ऐसे ही किया जा रहा है क्या। तो फिर मैंने गौर फरमाया, पूरे भारत सरकार की एजेंसियां हमें तंग कर रही है। मैंने कहा इन्हें तंग कर रही है तो भाई साहब मैं उल्लेखित कर रहा हूं कि एक राज्य भी एक शासन है, राज्य के अंदर भी विधि व्यवस्था के लिए पुलिस है, सीआईडी है, बहुत तरह की एजेंसियां है। मैं खोल के देखा 3.5 साल में, आप पूरे राज्य की जनता देख लो, सारे अखबार पलट लो तो आप उसमें देखेंगे एक भी पदाधिकारी को, एक भी कर्मचारी को किसी स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले में 3.5 साल में इस सरकार ने एक सजा कहीं पर दिया है तो आप खोल के देख लीजिए। एक भी पदाधिकारी, इंजीनियर से जेई तक, कोई वरीय पदाधिकारी से जो ब्लॉक लेवल का किसी पदाधिकारी को दंडित करते हुए सरकार को देखा है क्या? आपने देखा है, सुना है क्या? ऐसा हुआ नहीं। तो इसका 2 उपाय है या 2 निष्कर्ष है। इसका निष्कर्ष यही है कि शायद सभी पदाधिकारी बहुत ईमानदारी से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए कोई पदाधिकारी भ्रष्ट दिख नहीं रहा है, इसलिए कोई पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। मैंने कोई पदाधिकारी, सब पदाधिकारी ईमानदार पदाधिकारी बैठा हुआ है, इसलिए कोई गलती ही कर नहीं रहे हैं, इसलिए इनको कोई सजा नहीं मिल सकता। ऐसा ही है क्या?
ऐसा है क्या प्रदेश में? तो मैं तो चुनौती देता हूं, मैं आज भी इस मंच से दे रहा हूं और खुलेआम कहते हैं कि राज्य का सर्वोच्च पद से लेकर एक अदना कर्मचारी तक सत्ता के जिस पद पर बैठे हैं, बिना अनुदान और दान क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि कार्रवाई के लिए पहला कार्रवाई पहले ही हो गया है। कार्रवाई के लिए कोई जगह खाली नहीं रहा क्योंकि हर पद का बोली लगा है। सरकार के बैठे हुए हर पदाधिकारी का हर पद का बोली लगा, जिसका बोली आगे क्या होता था कि योग्य पदाधिकारी को पदों पर लाया जाता था। जो सबसे योग्य होगा उसे सबसे बड़ा दायित्व दिया जाएगा। लेकिन आज के दिन में है कि जो सबसे ज्यादा, हम नहीं बोलेंगे, क्या है, क्या कर सकता है? योग्यता का मापदंड क्या है? योग्यता का मापदंड उसका कोई रिकॉर्ड, काम, पिछला हिस्ट्री, इतिहास नहीं है। उसका अच्छा काम उसकी योग्यता नहीं है। उसका क्या योग्यता होना चाहिए? यार जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या होना चाहिए? आज के समय सरकार का सबसे बड़ा योग्य पदाधिकारी कौन होगा? जो जिस पद में जितना ज्यादा दान के लिए तैयार होगा वही सबसे योग्य पदाधिकारी होगा। इसीलिए मैंने कहा, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया, उस सरकार कभी भी भ्रष्टाचार के नाम पर कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? कार्रवाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं किया। तो ये चाहते हैं, हम जैसा चल रहे हैं, हम जैसा देख रहे हैं, पूरा देश को ऐसा ही देखना चाहिए, ये कह रहे हैं। इसलिए जब अब भारत सरकार की एजेंसियां यहां घुसकर यहां लोगों को चिन्हित करके जब काम करना प्रारंभ कर रही है, तो हमारे लोग कहीं ना कहीं एक चादर ओढ़ के सामने मुझे दुखी किया जा रहा है का नारा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? अब आइए, इस जिसका चादर पहन के घूम रहे, उसी समाज को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया है।